जहाज रुक गए, इंडस्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई ममालिक के आईटी सिस्टम में बड़ी गड़बड़। बेशतर इंडस्ट्रीज में काम ठप होकर रह गया। बैंकिंग सर्विसेज और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुतासर। एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतासर। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स और भारत के एयरपोर्ट्स पर परवाजें ताखीर का शिकार। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासर। बरतानवी मीडिया स्काई न्यूज की नशरियात ऑफ एयर हो गई। पेरिस ओलंपिक्स का आईटी सिस्टम भी मुतासर। आईटी सर्विसेज के तातुल ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हलचल मचा दी। आईटी हुक्काम ने साइबर सिक्योरिटी हमले का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस में तकनीकी खराबी के बायस आईटी सर्विसेज मुतासिर हुई। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस हुक्काम ने कहा, मुतबादिल ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। कौम के मुजरिम और नाअहल शख्स को नवाजने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं। इंतशार फैलाने वालों को मासूम जाहिर किया जा रहा है। फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे। ऐसे मामलात को रोकेंगे, चुप नहीं रहेंगे। सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो, इन्होंने फिर इलैक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त, असीं वो भी कर लवां, वो भी निबड़ लवांगे। गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियां हो रही हैं। वील डिफेंड इट, रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हालात जो हैं वो गुमगू की कैफियत ज़रूर है। यार वो हमारी हुकूमत की बात नहीं करे, वो सिस्टम लपेटने की बात कर रहे। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। कहा, सूरत हाल तशवीशनाक और यह गैर यकीनी है। मालूमात नहीं, लेकिन लग रहा है कि जल्द कोई आईनी बहरान आने वाला है। मौजूदा महाज आराई में आइंदा 8-10 दिन फैसला कुन हो सकते हैं। फिच ने हुकूमत नहीं 18 माह में सिस्टम लपेटे जाने की बात की है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त लगा देंगे। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का अहम मामलात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भी शिरकत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नायक, शहरी रहमान और नैयब बुखारी शरीक होंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद होंगे। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ब्रीफिंग देंगे। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, सरदार तारिक मसूद, मकबूल बाकिर और मुशीर आलम के नाम जेर गौर। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। मर्दान में तख्त भाई पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चौकी पर फायरिंग और दस्ती बॉम्ब से हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। सीटीडी का उसामा बिन लादेन के करीबी साथी की गिरफ्तारी का दावा। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक सीटीडी और हसास इदारों ने गुजरात में मुश्तरका ऑपरेशन किया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जाली दस्तावेजात बनाकर पाकिस्तान में मुकीम था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई के बाद पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, इसमें ताखीर की गई। वो शहदा के जनाजों में नहीं जाते, उनकी ताज़ियत के लिए नहीं जाते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पीटीआई की मुल्क दुश्मन पॉलिसियां जारी हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, मुक़्तदरा से मुज़ाकरात नहीं इंगेजमेंट होती है। हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है तो देखेंगे कि वो कितनी संजीदा है और उसके इख्तियारात कितने हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए बोले, हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत फासले हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए मिलकर कोशिश करने से मुतालिक फैसला साबिक चेयरमैन PTI का होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एक शख्स ने 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। वो शख्स कहता था, मैं आलू प्याज दालों के रेट कम करने नहीं आया। उनकी नाअहली की वजह से मुल्क के ये हालात हो गए। माजी की नाअहली की वजह से शहबाज शरीफ को मुश्किल फैसले करना पड़े। जो कुछ भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीपल्स पार्टी ठीक कहती है कि पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। फैसले मुशावरत के साथ होने चाहिए। फैसला आपका में कहा कि मुशावरत ना करने का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद इस बात का ऐलान किया जाना चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है। हमारी जमात हुकूमत की इत्तेहादी है। पार्टी वफाकी काबीना के फैसलों को सपोर्ट करती है। पार्टी में किसी मखसूस मामले पर इख्तलाफ राय है तो ये जाती राय है। इन अराकीन की राय का पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से तोशाखाना की नई इंक्वायरी में नैब टीम की तफ्तीश। नैब की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंची। नैब ने दोनों का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। खावर मानिका ने इद्दत केस में सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सेशन जज का अपीलें मंजूर करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरखास्त पर नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी के लिए मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त दायर कर रखी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव का केस। बानी PTI की बहनों और अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। CAA रेटिंग मुस्तहकम होगी। दीगर इदारों से भी इमदाद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज के मुताबिक कमजोर हुकूमत के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के खदशात हैं। कमजोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इत्तलाक न कर पाई। इस्लाहात न होने से प्रोग्राम की नजरसानी के दौरान इमदाद मुअत्तल होने का खदशा है। तो यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर तवानाई को मंसूबों का प्रपोजल बनाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने कहा, सोलराइजेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस हैं। चाहता हूं सोलराइजेशन का नया मंसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम के मंसूबे पर काम हो रहा है। मंसूबा मुकम्मल करके वजीर आला को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफे से इस्तेमाल में कमी आई। शोबा तवानाई के कर्जों का बोझ सारिफीन से लिया जा रहा है। डॉलर की कीमत और शरह सूद बढ़ने से कैपेसिटी चार्जेस बढ़े। मकामी कोयले का इस्तेमाल किया जाए तो फी यूनिट 2.5 रुपए तक कमी आएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात मांग ली गई। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 81,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 278 रुपए 10 पैसे हो गई। 1 तोला सोना 3,000 रुपए सस्ता। कीमत 2,51,000 रुपए हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरेशन अनलिमिटेड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी काउंसिल कायम कर दी। पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म खुद होंगे, 41 मेंबरान काउंसिल का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी, वज़ीर आज़म ने यूथ प्रोग्राम ऑफिस में सेक्रेटेरिएट कायम करने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए।